साथ देंगे सच का, और विकास सर के हम साथ खड़े हैं, और दृष्टि वैन का ऐसा कभी नहीं होगी। हम संस्कृति में पढ़ते हैं, लेकिन दृष्टि का सपोर्ट दरअसल इसलिए करते हैं क्योंकि जो विकास सर हैं वो यूपीएससी के समझ लीजिए बहुत बढ़िया टीचर भी हैं। उन्होंने जो पढ़ाया है उसका एक छोटा सा हिस्सा काट के दिखाया गया है, पूरा दिखाना चाहिए वीडियो। हालांकि अभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था बैन दृष्टि, अभी रिसेंटली अभी देखेंगे आप तो ट्रेंड कर रहा है आई सपोर्ट दृष्टि। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि सर का मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ। तो जो यूपीएससी का वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं, तो उसके बारे में जितना भी रूमर्स फैला हुआ है वो सब गलत है। जब मुझे पता चला कि एक शिक्षक जिसने अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ दी बच्चों के पढ़ाने के लिए, और आप उस पर ऐसा आरोप लगा रहे हो, मतलब बिगैर तथ्य जाने आप किसी इंसान को मुलजिम साबित कर रहे हो, तो मैं इसके सख्त खिलाफ। मतलब हिंदी के तो ये समझ लीजिए भगवान की तरह है। वो जो वैन का है दृष्टि वैन, ये तो मुझे लगता है उन पे जो आरोप हैं वो गलत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के हमने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। दोस्तों आज रात का समय है, 12 तारीख है 2022 और सर्दी थोड़ा धीरे धीरे पड़ने लगी है। आज हमारे साथ में एक दोस्त हैं, अभी 1-2 दिन से डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के पीछे कुछ लोग हाथ धो के पड़ गए हैं, जो कि बेहद अच्छे अध्यापक माने जाते हैं पूरे देश भर में और लाखों छात्रों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें से ही एक हैं मोहित जी। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। मोहित जी, ये डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में इस तरीके से चर्चा की जा रही है, ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है, क्या ये आप सही मानते हैं? सर मतलब है बोलने का मुझे ज़्यादा वो तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी कभी मैं बहुत दिन से सोचता था देश में बेरोजगारी है, लेकिन अब मुझे लगता है वाकई में ही देश में बेरोजगारी है। जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, जो डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया जी हैं, मतलब मैं उनका व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा फॉलोवर था, आर्मी से थे, पैरा कमांडो रहे, मेरी कास्ट से आते हैं। मैं कितने महीने तक उन्हीं की फ़ोटो अपनी डीपी पे लगा के रखता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि एक शिक्षक जिसने अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ दी बच्चों के पढ़ाने के लिए, और आप उस पर ऐसा आरोप लगा रहे हो, मतलब बिगैर तथ्य जाने आप किसी इंसान को मुलजिम साबित कर रहे हो, तो मैं इसके सख्त खिलाफ। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक आप छात्र हैं, यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, इतने छात्रों को पढ़ाते हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं करते वो लोग भी उनकी वीडियोस देखते हैं, क्या इस तरीके से आरोप लगाना सही है? ट्विटर पे ट्रेंड करा देना। आज मैंने डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को देखा था कि वो किताबें उठा करके आए थे न्यूज रूम में, ललन टॉप। मैं सर आपसे बताऊं, ये सरासर बहुत ही गलत है। और मैं पुनिया साहब को एक ही बात बोलना चाहता हूं, हिंदी लिटरेचर की वो क्लास है जिसमें सर ने बोला है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की, और उसमें सर का वीडियो नंबर 15 पे 34 मिनट पुनिया साहब बोलेंगे तो मैं उन्हें बिल्कुल बना 34 से लेकर और 37 तक की वो वीडियो देखेंगे, तो उसमें पूरा प्रसंग क्लियर है। एक इंसान जो अध्यापक इतना बड़ा है, मुझे नहीं लगता विकास सर से बड़ा अध्यापक हिंदी माध्यम में इंडिया में भी है, और उस आदमी को एक पागलपंथी का जवाब देने के लिए न्यूज चैनल पे जाके सफाई देनी पड़ रही है। देश का मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है। हर कोई जानता है, पता नहीं कितने आईएएस बना चुके हैं विकास दिव्यकीर्ति सर, और ये कुछ लोग उनकी वीडियो में से कुछ सेकंड की कुछ क्लिप काट ले रहे हैं और चला दे रहे हैं और उनको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, छात्र होने के नाते बताइए आप। सर मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन मतलब मुझे लगता है पॉपुलर होने का आपके पास और भी रास्ते हो सकते हैं। सुरेंद्र साहब बहुत अच्छे आर्मी मेजर रहे, सर डॉक्टर थे, आर्मी की सेवा करी, लेकिन मतलब जिस आदमी का मैं व्यक्तिगत तौर पे इतना बड़ा फैन था, अपनी डॉक्टर साहब की डीपी अपनी व्हाट्सएप पे लगा, फोटो अपनी व्हाट्सएप डीपी पे लगाता था, और वो आदमी एक ऐसा अध्यापक, मुझे नहीं लगता कि एक इतना सहज, मुझे लगता है विकास दिव्यकीर्ति सर चाहें तो 100-200 करोड़ की कार आज भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत ही मिनिमम गाड़ी, ना ड्राइवर, खुद चलते हैं। रास्ते बीच में कोई बच्चा मिल गया तो जब तक उसे संतुष्ट ना कर दें, चाहे आधा घंटे में बच्चा संतुष्ट हो, चाहे 1 घंटे में संतुष्ट हो, पूरा संतुष्ट करने के बाद ही जब उसे संतुष्टि मिलती है तब जाते हैं। ऐसा टीचर इतना सहज, जिसे कभी गुस्सा, कभी नाराजगी मुझे नहीं पता देखी हो, इतने बच्चों की हेल्प करते हैं। ऐसा कोई शायद ही जिला होगा इंडिया का जहां सर का पढ़ा हुआ एसडीएम, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ना हो। तो ये कहा जाता है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में, बड़ा सरल तरीके से जो टॉपिक्स होते हैं उनको समझा देते हैं, बातों बातों में छात्रों और छात्राओं के दिमाग में उतार देते हैं, ऐसा कहा जाता है। आपने कभी उनसे पढ़ाई की है ऑफलाइन? मैं दृष्टि का ही स्टूडेंट रहा हूँ,
दृष्टि का कोचिंग ले रहा हूँ और सर से मैंने इथिक्स और हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छे से पढ़ा है। मुझे नहीं लगता कि सर की क्लास देखने के बाद जो सर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट के कम नंबर आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता। सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा और इतने सज्जन इंसान, मतलब मैंने भगवान कभी देखे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान का रूप होगा तो ऐसा ही होगा। इससे ज़्यादा भगवान का रूप अलग हो ही नहीं सकता। इतने सहज इंसान मैंने अपने जीवन में कोई देखे ही नहीं है। मेरे खुद फादर मदर भी इतने सहज नहीं है जितने सहज मुझे सर लगे। मैं सर से व्यक्तिगत तौर पे भी कई बार मिला हूँ, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि कोई इंसान इतनी बड़ी अचीवमेंट है सर के पास, इतना बड़े सक्सेस होने के बावजूद इतना सहज कैसे रह सकता है। जो सर लल्लन टॉप पे जाकर सर को सफाई देनी पड़ रही है वो समय हमारी पढ़ाई पे खर्च हो सकता था, लेकिन कुछ लोगों को मशहूर होने का इतना शौक है कि आरोप किसी पे भी लगा दो। ये मेरे व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल गलत है। ठीक है, डेमोक्रेसी में बोलने का अधिकार है, आर्टिकल 19 में आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने का अधिकार ये नहीं है आप किसी को कुछ भी बोल दोगे। क्या लगा आपसे मोहित जी बात करके। दोस्तों, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक इतने बड़े अध्यापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर जैसे व्यक्ति के बारे में ऐसे बिना देखे पूरा वीडियो नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि उनकी वीडियो में कुछ भी ऐसी गलतियां नहीं थी, लेकिन कुछ लोग कुछ छोटी छोटी बातें जो उन्होंने उदाहरण दे के समझाई है या फिर जो लिखा है किताबें में वो बताया है, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से आप लोगों से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, जो कि पूरा तरीका गलत है। ऐसा आप लोग ना करें। और वो कैसे अध्यापक हैं ये बताने की तो हमें जरूरत है ही नहीं, आप लोग लाखों की संख्या में जानते हो और हम आपके लिए वीडियोस भी बनाते रहते हैं। कुछ दोस्त इधर भी हैं। आप कहाँ से आ रहे थे जी? कहाँ से आ रहे हैं अभी आप बैक? मैं तो यही नेहरू बिहार से आ रहा हूँ। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ उनके बारे में अभी अफवाह फैलाई जा रही है, वो सही है या गलत? तो वो यूपीएससी का वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं, तो उसके बारे में जितना भी रूमर्स फैला हुआ है वो सब गलत है। तो वैसे तो मैं यूपीएससी बैकग्राउंड से हूँ नहीं, मैं तो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन उनका शॉर्ट्स और वीडियो जो देखता हूँ। आप भी देखते हैं एसएससी वाले? हाँ, मैं ऐसे ही देखता हूँ। उसका मतलब जितना वीडियो जो मतलब वायरल होते हैं, वो जो कोरोना पीरियड में मैं उसका बहुत सारा वीडियो देखा था, तो उससे मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला और उसी टाइम से मैं उससे अटैच हुआ हूँ। तो उस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन फिलहाल मैं एसएससी का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसका वीडियो मैं रेगुलर देखा करता हूँ। क्यों, यहाँ पे एक दोस्त हो रहे हैं। आपका नाम क्या है भैया? सोनू नाम है मेरा। सोनू जी, ये बताइए अभी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है उसको आप सही मानते हैं या गलत? गलत मानते हैं। आप पढ़े हैं उनसे? हाँ भैया, कभी उनका वीडियो देखा है आपने? हाँ देखा, बहुत सारी वीडियो देखा मैं। गलत तरीके से शायद तोड़ मरोड़ के पूरा पेश कर रहे हैं, ये तरीका सही है क्या उन लोगों को? नहीं, गलत है एकदम। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। कहाँ से हैं आप? मैं तो बिहार से हूँ। दोस्तों, आज हम मुखर्जी नगर में ही थे और हमने जो यहाँ पे दोस्त थे उनसे बात की है कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या ये तरीका सही है। कुछ लोग उनका गलत तरीके से वीडियो अपलोड कर रहे थे। तो करेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? संजय। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में अभी ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि सर ने गलत पढ़ाया है, गलत बताया, जबकि सर ने खुद आकर के जैसे लल्लन टॉप पे और भी चैनल है वहाँ पे आके बताया भी है कि हमने कहाँ से पढ़ाया है और क्यों पढ़ाया है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं एक छात्र होने के नाते, सही है या फिर गलत है ये तरीका, इस तरीके से किसी की भी वीडियो को उठाना और कुछ सेकंड के लिए उसे गलत तरीके से पेश करना और कह देना कि नहीं इन्होंने गलत पढ़ाया है? आप क्या सोचते हैं एक छात्र होने के नाते? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी लेक्चर था वो सर बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, उस चीज़ को पूरी देखे। ऐसा जरूर नहीं कि बस तुम कुछ ही सेकंड की वीडियो क्लिप करो, काटो और ट्विटर पे डालो कि सर ने ऐसी ऐसी बात गलत कही। गलत ही बताए वही क्यों उठा रहे हो? अच्छी बताई वो भी बात भी शेयर करो ना। और सर ने जो कहा होगा वो तो गलत नहीं कहा सर ने, ठीक है, मानते हैं कि इस बारे में बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन सर ने जो बोला ना वो चीज़ कहीं तो लिखी थी, वहीं से उठा के सर ने बोला ना। तो आपको लगता है कि सर ने गलत बोला, तो जो बुक लिखने वाला था उस चीज़ को, उस बुक वाले को उठाओ कि भाई तुमने ऐसा क्यों लिखा। अगर वो सर वहाँ से नहीं पढ़ते तो बताते नहीं स्टूडेंट को अपने। आप सर से कभी ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़े हैं? जी। कैसा पढ़ाते हैं? पूरे देश भर के छात्र, पूरे इंडिया के ये कहते हैं उनके जैसा कोई टीचर नहीं है, अभी उनके टक्कर पे कोई टीचर नहीं है। और ऐसे टीचर को इस तरीके से बोलना क्या सही है? छात्र उनके बारे में क्या सोचते हैं? आप उनके सपोर्ट में हैं, विरोध में हैं? देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और सर को अच्छे से जानता भी हूँ। और रही बात आपको क्या चीज़ कह रहे थे? आप सर के साथ में हैं,
बिल्कुल, सही हाँ। या फिर सर का भी विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, सर के साथ में हूँ हम। आप उनसे पढ़े हैं इसलिए? हाँ जी, पढ़े हैं इसलिए भी, और सर जो बताते हैं समझाते हो, केवल यही नहीं कि बस यूपीएससी की तैयारी वो करने वाले स्टूडेंट ही देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत तो आप सारे लोग हैं बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, वो भी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का वीडियो देखते हैं। लेकिन जो लोग भी इस तरीके से कुछ बड़ी वीडियो में से कुछ सेकंड का वीडियो उठा करके उसको ट्रेंड करा रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर बहुत ही सरल सहज तरीके से, बड़ा शालीनता से, शानदार तरीके से छात्रों को पढ़ाते हैं और बातों बातों में ही समझा देते हैं, है ना। बड़ा आसान तरीके से समझा देते हैं, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। आपने कितनी क्लास ली है उनसे लगभग? सर उसकी क्लास तो सर की क्लास मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी है, और ऐसा पर्सनली मैं अपने मोहित भाई है उसके साथ में कई बार सर के साथ मिला हूँ। थैंक यू भैया, बात करके आपसे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। क्या इस तरीके से एक अध्यापक के ऊपर इस तरीके से गलत तरीके से पेश करना उनकी वीडियोस को क्या ज़रूरी है और क्या सही है? क्योंकि पूरे इंडिया में, देश भर में उनको लाखों स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट नहीं है वो लोग भी काफ़ी संख्या में उनका वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, उनको पसंद भी करते हैं। इसी वजह से दृष्टि में लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं और डेली 400-500 स्टूडेंट मुखर्जी नगर में जो उनका ऑफलाइन कोचिंग चलता है और जो उनका हेड ऑफिस है मुखर्जी नगर में, वहाँ के एडमिशन भी इसीलिए लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के हिंदी मीडियम के छात्रों के वहाँ से सिलेक्शन हुए हैं। और यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? दिवाकर। मेरा नाम मोनू है। अच्छा मोनू जी, ये बताइए कभी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को आपने देखा है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पढ़े हैं? जी, मैंने क्लासेस ली हैं एथिक्स के उनसे। वो बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व हैं, सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं और काफ़ी अच्छे टीचर हैं। अभी 1-2 दिन से ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है दृष्टि बैन करके, और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। क्या आप एक छात्र होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या सही कराया जा रहा है या फिर वो गलत है? बिल्कुल गलत है। ये एक तरह से एक नया तबका उभर रहा है, ये जो कि गलत है। चीज़ों के तथ्यों की जांच करनी चाहिए पहले, क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने जो पढ़ाया है उसका एक छोटा सा हिस्सा काट के दिखाया गया है, पूरा दिखाना चाहिए वीडियो। हालांकि अभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था बैन दृष्टि, अभी रिसेंटली अभी देखेंगे आप तो ट्रेंड कर रहा है आई सपोर्ट दृष्टि। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं उनके समर्थन में आए हैं और होना भी चाहिए। आप भी समर्थन में हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। अगर इंसान गलत नहीं है तो अंधभक्ति के कारण किसी का ऐसे अंधविरोध नहीं किया जाता है। हाँ, अगर गलत है, इंसान गलत किया है तो खुद अपोलाइज करता। उन्होंने जाके क्लैरिटी दिया है, ललन टॉप पे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, ग्रंथ के साथ उसको बताया है कि क्या चीज़ है, एज ए टीचर मैं क्या डिलीवर करता हूँ। निष्पक्ष होकर वो पढ़ाए हैं, उसमें कोई बायसनेस नहीं है, ना किसी का अपमान करना उसमें है। बहुत ही क्लियरली उन्होंने स्पष्ट करके इस चीज़ को बताया है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक प्रतिष्ठित टीचर को और संस्था को इस तरह बदनाम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आप बिल्कुल सर के सपोर्ट में खड़े हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। जो अच्छा है उसके साथ रहेंगे हम। इतना गट्स होना चाहिए ना कि गलत को गलत कह सके, सही को सही कह सके। अब ब्यूरोक्रेसी में जाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आंखों पे पट्टी बांध लें। न्यायपालिका तो है नहीं, हम बिल्कुल अभी पट्टी बांध लें और जो हो रहा है उसको अनदेखा करें। हम फैक्ट की जांच करें या फिर सबूतों से, सब कुछ अवेलेबल है, हम देख रहे हैं और व्यक्तिगत जानते भी हैं उनको, उनके स्टूडेंट हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कहीं गलत है या कहीं गलत कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ पे हमने कई सारे छात्रों से बात की है, एक दोस्त और हैं, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, अंकित जी हैं। ये हमें बार बार मिलते रहते हैं, ये हम लोगों का प्यार कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, जो भी आपको कहना है समझना है। अंकित जी, ये जानना चाहूँगा, दृष्टि बैन का कई दिन से 1-2 दिन से लोग ट्विटर पे ये ट्रेंड करा रहे हैं कि दृष्टि बैन। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ललन टॉप पे आए, उन्होंने बताया भी और कई सारी किताबें लेके आए थे जहाँ से उन्होंने बताया कि मैंने क्या पढ़ाया था। लेकिन फिर भी लोग इस तरीके से कुछ सेकंड का वीडियो कट करके ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं। तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर तो बेहद अच्छा पढ़ाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, जो भी अभी आया मैंने देखा अभी कुछ देर पहले, मैं 15-20 मिनट पहले ही वीडियो देखा था, क्योंकि मेरे सब साथ के दोस्त बता रहे थे कि ऐसा ऐसा मामला है। उसमें उन्होंने अभी तक कुछ गलत कहा नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे, हम लोग किताबें पढ़ के ही तो हम लोगों को, देखिए आप रामायण महाभारत कोई भी, हम लोगों ने किताबों से ही हम लोगों को पता चला है। और विकास सर जो भी पढ़ाए हैं, जो किताबों में लिखा था, अब भाई 4 आपके पास प्रूफ लेके आ रहा है बंदा, वो कभी गलत नहीं हो सकता। और विकास सर मतलब हिंदी के तो ये समझ लीजिए भगवान की तरह हैं। वो जो वैन का है, दृष्टि वैन, ये तो मुझे लगता है उन पे जो आरोप हैं वो गलत है और ऐसा कुछ है नहीं। और दृष्टि वैन का जो भी लगा रहा है, पहले उन लोगों को पढ़ना चाहिए
कि आप पढ़ के आइए, तब आप अपनी बात रखिए। जब आपको कुछ पता नहीं है, किसी आदमी के कहने पे आप ट्रेंड में ले आए, 30-30 सेकंड का वीडियो आप निकाल के डालने लगे हैं, और ये सही नहीं पड़ता। ऐसे आप एक राहुल गांधी का भी हुआ था आलू और सोना वाला, वो भी, ये सब आज के सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, आप साथ देंगे सच का, और विकास सर के हम साथ खड़े हैं, और दृष्टि वैन का ऐसा कभी नहीं होगी किसी। लेकिन आज से ट्रेंडिंग बदल गया है, अब ये हो रहा है कि आई सपोर्ट दृष्टि। नहीं, हम भी करते हैं, हम संस्कृति में पढ़ते हैं, लेकिन दृष्टि का सपोर्ट दरअसल इसलिए करते हैं क्योंकि जो विकास सर हैं वो यूपीएससी के समझ लीजिए बहुत बढ़िया टीचर भी हैं, और उनसे अच्छा समाज किसी में लगभग है नहीं। तो जो भी वो बोले हम उनके साथ हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। कभी वैन नहीं होगी। कुछ लोगों को कहने पे अगर देश बदलने लगे तो कब का देश बदल गया होता विकास सर की। आप कोई भी, आप देखिए, एक दूसरी बात ये कहूँगा, कोई अच्छा काम करता है ना, अक्सर उसकी बुराइयां होती हैं। उसी हाल में आज विकास सर फंसे, और कुछ नहीं है, और ये 1-2 दिन की बात है, बाकी मामला फिर नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, मुखर्जी नगर में ही थे, यहाँ पे लाखों छात्र रहते हैं। हमने उनसे जानने की कोशिश की है कि वो इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।